चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है कि ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि जो चतुर्भुज PQRS है वो क्या है? एक समचतुर्भुज है। तो हमसे कह रहा है कि ABCD एक आयत है, तो चलिए हम लोग एक आयत बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक आयत बन गया है, तो हम लोग आयत का विकर्ण भी बना दें इसी समय। तो आयत का एक क्या हो गया? विकर्ण हो गया। और एक क्या हो गया? ये भी विकर्ण हो गया। और हम लोग इसका मध्य बिंदु ले लें, नाम दे दीजिए इसको A, B, C, D। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो P है AB का मध्य बिंदु है। P क्या है? AB का मध्य बिंदु है। यहाँ पे आप P राइट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए जो Q है वो BC का मध्य बिंदु है, तो Q क्या हो गया? BC का मध्य बिंदु है। नेक्स्ट देखिए R CD का मध्य बिंदु है। R CD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बीच में होगा तो यहाँ पे R हो जाएगा। और S की बात करें तो S हमारा DA का मध्य बिंदु है। S किसका मध्य बिंदु है? DA का। चलिए हम लोग इन बिंदुओं को मिला देते हैं। आप P को Q से मिला दीजिए, P को Q से मैच कराइए। चलिए, और इस तरीके से जो हमारा Q है, Q को हमने R से मिलाया। और यहाँ पे जो हमारा S है, S को हमने R से मिलाया। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा S है, इस S को हमने P से मिलाया। अब यहाँ पे जो हमारा PQRS बन रहा है, देखिए जो हमारा PQRS है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा PQRS है, इसे हमें दिखाना है कि क्या है? समचतुर्भुज है। हमें क्या दिखाना है? PQRS को समचतुर्भुज दिखाना है। और यहाँ पे ABCD एक आयत हमें दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। आयत जानते हो आप लोग किसे कहते हैं? आयत में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। यानी कि ए वाली भुजा इसके बराबर होगी, ए वाली भुजा इसके बराबर होगी, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और एक बात आप लोग समझिए, आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत की अगर हम लोग विकर्ण की बात करें, विकर्ण क्या है? AC है, और आयत का विकर्ण AC बराबर होगा BD के। लिख लीजिए, आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और आयत के जो विकर्ण हैं वो इक्वल किसके होगा? आयत का जो विकर्ण है, देखिए ये जो AC है वो बराबर होगा BD के। तो लिख लीजिए AC बराबर हो जाएगा BD के। इतना हमें आयत के बारे में जानकारी है। और यहाँ पे हमें समचतुर्भुज दिखाना है। आप लोग क्वेश्चन को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आयत के बारे में हमारे पास इतना डेटा दिया गया है, इतना जानकारी हमारे पास है। और समचतुर्भुज के बारे में हम क्या जानते हैं? आप लोग समझिए, अगर हमारे पास कोई भी समांतर चतुर्भुज PQRS है, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, और ये जो समांतर चतुर्भुज है अगर इसकी आसन्न भुजाएं एक समान हो जाए, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं एक समान हो, तो ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है वो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। अब यहां पे सबसे पहला जो हमारा काम होगा, अगर हम लोग PQRS को दिखा देंगे, PQRS हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और साथ में दिखा दें कि इसकी आसन्न भुजा, अगर हम लोग RS को SP के बराबर दिखा दें, या फिर PQ को RQ के बराबर दिखा दें, इसकी जो आसन्न भुजा है, आसन्न भुजा का मतलब
समझिए कि ये जो भुजा है इससे लगी हुई हमारी जो दूसरी भुजा है, इसकी आसन्न भुजा ए हो जाएगी और इसकी आसन्न भुजा ए हो जाएगी। अगर हम लोग इसके आसन्न भुजा की बात करें ए और ए हो जाएगी, इसके आसन्न भुजा की बात करें ए और ए हो जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे, हमें यही दिखाना है। तो पी क्यू आर एस में अगर हम लोग इसको इसके बराबर दिखा दें, किन्हीं दो भुजा को बराबर दिखा दें। किन्हीं दो भुजा का मतलब इसकी जो आसन्न भुजा है, ठीक है, इसको या फिर इसको बराबर हम लोग दिखाएंगे तो हमारा समचतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग देखिए किस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो बिंदु पी है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, लिख दीजिए। जो बिंदु पी है, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे देखिए ये जो पी है ए बी का मध्य बिंदु हमें दिया है। पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। और नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग ए बी सी में देख रहे हैं तो पी ए बी का मध्य बिंदु हो गया और यहाँ पे जो क्यू है बी सी का मध्य बिंदु है। लिखिए जो बिंदु क्यू है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। देखिए इसका मध्य बिंदु ए हो गया, इसका मध्य बिंदु ए हो गया। और यहां से क्या जानते हैं हम लोग, ये जो रेखाखंड पी क्यू होगा, ये जो रेखाखंड पी क्यू है वो समांतर होगा किसके, एसी के। लिखिए पी क्यू जो हमारा है वो समांतर होगा किसके, एसी के। और अगर हम लोग पी क्यू की बात करें तो हमारा पी क्यू होगा वो इक्वल होगा हाफ टाइम्स ऑफ एसी के। और इसको हमने किस आधार पे लिखा, मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो स्टूडेंट्स मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है, इसको अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से स्टडी कर लेना। आप लोग यही समझिए कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी है, समझ लीजिए यहीं पे कोई त्रिभुज ए बी सी है और हमारे पास कोई बिंदु है ई और एफ, भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु पर है। ए बी का अगर मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है, ई एफ को मिलाकर अगर हम लोग रेखाखंड ड्रॉ करें, खींचें, तो जो ई एफ होगा वो समांतर होता है बी सी के। ई एफ समांतर होता है बी सी के। और अगर हम लोग ई एफ के लंबाई की बात करें तो ई एफ हमारा इक्वल होता है हाफ ऑफ बी सी के। यहाँ पे जो बी सी है इसका आधा होता है। यही हमारी मध्य बिंदु प्रमेय होती है, इसको आप लोग पढ़ लेना। चलिए अब देखिए आप लोग, यहां से क्या हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो गया। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज। देखिए किस त्रिभुज में देखेंगे, हम लोग देखेंगे त्रिभुज, देखिए इसमें देखेंगे ए डी सी में, इसमें देखेंगे ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में आपको देखना है। तो आप लोग त्रिभुज ए डी सी में देखिए, लिखिए त्रिभुज ए डी सी में। यहां पे देखिए ए डी सी में, ए डी सी में क्या है, एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, एस एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है।
और देखिए ए आर है, आर सी डी का मध्य बिंदु है, आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है। और यहां से देखिए स्टूडेंट्स, एस ए डी का मध्य बिंदु हो गया, आर डी सी का मध्य बिंदु हो गया, एस और आर को हम मिला दें तो ए जो हमारा रेखाखंड बनेगा एस आर, एस आर मध्य बिंदु परमेय से क्या हो जाएगा, जो हमारा एस आर होगा वो समांतर होगा किसके, यहां पर देखिए ये जो हमारा एस आर है वो समांतर हो जाएगा ए सी के। तो लिखिए एस आर हमारा समांतर होगा किसके, ए सी के, और जो हमारा एस आर है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। और इसको हमने किस आधार पे लिखा, मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय से हमने इसको राइट किया। अब इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 1 तथा 2 से हमारे पास क्या होगा। लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक नंबर देखिए क्या है, पी क्यू समांतर एसी है, जो हमारा पी क्यू है वो समांतर है एसी के। और समीकरण 2 में आप लोग देखिए ये जो हमारा एसी है वो समांतर आर एस आर है, एसी समांतर एस आर है। तो यहाँ पे ये जो एसी है वो समांतर है एस आर के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पी क्यू है वो समांतर होगा एस आर के। तो लिख दीजिए पी क्यू हमारा समांतर हो जाएगा एस आर के। और देखिए यहाँ पे जो हमारा पी क्यू है, देखिए जो हमारा पी क्यू है वो बराबर है हाफ ऑफ ए सी के। और समीकरण 2 से एस आर हमारा इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। तो इस हाफ ऑफ ए सी के स्थान पर, यहाँ पे देखिए इसके स्थान पर हम लोग एस आर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, तो हमारे पास यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एस आर। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, आकृति को ध्यान से देखिए। अब आप लोग इस आकृति को देखिए, इसमें पी क्यू समांतर एस आर हो गया है। यहाँ पे देखिए ये जो पी क्यू है, पी क्यू ए समांतर एस आर के हो गया है। और ये जो हमारा पी क्यू है, यहाँ पे देखिए ये जो पी क्यू है ये बराबर हो गया एस आर के। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिख दीजिए, चलिए इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 3। यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू समांतर हमारा एस आर है और हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू एस आर आ गया है। और एक तो लिख दीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से देखिए क्या हो जाएगा, लिखिए समीकरण 3 से, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, लिखिए समीकरण 3 से पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज आ गया। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये जो हमारा पी क्यू आर एस है एक समचतुर्भुज दिखाना है। अगर हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएं तो हमारा समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा पी क्यू आर एस है ये समांतर चतुर्भुज कैसे हो गया। तो स्टूडेंट्स समांतर, अगर हमारे पास कोई भी चतुर्भुज दिया गया है और उसे हम समांतर दिखाना चाहते हैं तो समांतर दिखाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
कम से कम जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा समान, कम से कम एक जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजाओं का जो एक युग्म है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो सम्मुख भुजा है देखिए, ये हमारी बराबर आ गई और समांतर भी आ गई, तो इसलिए ये जो पी क्यू आर एस है क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब चलिए हम लोगों को प्रूव करना है कि क्या समचतुर्भुज। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो आसन्न भुजा है, अगर इस भुजा को हम लोग इसके बराबर दिखा देंगे या फिर आप इस भुजा को इसके बराबर दिखा दीजिए, तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं त्रिभुज। देखिए हम लोग इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। देखिए हमारा कहाँ पे है, बी सी डी यहाँ पे है और हम लोग बी सी डी में देख रहे हैं। ये हमारा क्या है, त्रिभुज बी सी डी। लिखिए त्रिभुज बी सी डी लिखिए त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अब आप लोग देखिए बी सी डी में क्या है, बी सी डी में ये जो हमारा क्यू है, बी सी का मध्य बिंदु है। लिखिए बी सी डी में क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए ये जो क्यू है बी सी का मध्य बिंदु है, तो ये जो हमारा क्यू आर है, देखिए ये आर सी डी का मध्य बिंदु है, ये जो क्यू आर है वो समांतर किसके हो जाएगा, बी डी के। और यहां से अगर हम लोग क्यू आर की बात करें, तो यहां से हमारा क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर हमारा बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ बी डी के, इसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्यू आर हमारा बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ बी डी के। स्टूडेंट्स अब आप लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करिए, हमें हमारा जो आयत है, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से भी हमने निकाला था कि जो हमारा आयत का विकर्ण है वो ए सी बराबर किसके होगा, बी डी के। तो यहाँ पे देखिए ये जो ए सी है ये बराबर किसके होगा, बी डी के बराबर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। लिखिए ए सी बराबर बी डी, इसको हम किस आधार पे लिख रहे हैं, क्योंकि जो आयत के विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग समीकरण 1, 3 और 4 से देखेंगे। लिखिए समीकरण 1, 3 तथा 4 से, समीकरण 1, 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, 1, 3 तथा 4 से आप लोग देखिए। एक नंबर हमारे पास क्या है, एक नंबर है पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू है हाफ ए सी। और यहाँ पे 3 में देखिए क्या है, 4 नंबर में देखिए ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी है, ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी है। तो यहाँ पे आप लोग रख दीजिए, यहाँ पे ए सी के स्थान पे आप बी डी रखिए। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी के स्थान पे देखिए यहाँ से हम बी डी रख सकते हैं समीकरण 4 से, तो यहाँ पे आप बी डी रख दीजिए। तो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी हो गया।
और देखिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, इसको हमने किससे लिखा, 4 से। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से हम लोग हाफ ऑफ बी डी का मान क्यू आर रख देंगे, तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर, और इसको हमने किससे लिखा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, अब आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा इरेज कर दें। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर आ गया, यहाँ पे ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, पी क्यू हमारा बराबर आ गया क्यू आर के। अभी हमने पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज प्रूव किया था, और हमने कहा था कि अगर हमारा जो समांतर चतुर्भुज है उसकी आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएं तो हमारा समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस की जो आसन्न भुजा है क्यू आर और पी क्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो पी क्यू आर एस है एक समचतुर्भुज है। लिखिए, और इसको आप मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 6, समीकरण 5, समीकरण 5 मान लीजिए, इसको हमने 3 के बेसिस पे लिखा था। तो लिखिए समीकरण 5 से यह स्पष्ट है, समीकरण 5 से यह स्पष्ट है, स्पष्ट है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने इसको हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।